Hello everyone. So in the last video, we'll discuss about the naturopathy. Okay. So today we'll continue this topic. Today we'll discuss about the naturopathy diet, how we will maintain our health by the naturopathy diet. ठीक है. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज द नेचुरोपैथी और उसमें कैसे यूज कर सकते हैं बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्या हमारा एक्चुअल सिनेरियो होना चाहिए, किस तरह से हमारा रूटीन होना चाहिए, ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने रूटीन में ऐड करनी चाहिए. आज हम बताएंगे कि उन रूटीन में ऐड करने वाले कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं, जैसे डेली हमें कौन सी चीज की कितना रिक्वायरमेंट होता है, कौन से फूड हमें नहीं लेने चाहिए, जैसे फ्रूट्स और जूस हमें साथ में नहीं लेना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन को ज्यादा बढ़ाते हैं या फिर हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन राइज करते हैं, क्योंकि फूड के थ्रू भी हमारी बॉडी में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होती है. तो इन सारी चीज बातें हम बात करेंगे आज. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज नेचुरोपैथी. तो नेचुरोपैथी टू फॉलो द रूल ऑफ द नेचर. नेचुरोपैथी के साथ सिंपली फॉलो करता है नेचर के रूल्स. ठीक है. नेचर के रूल्स क्या है? नेचर के रूल्स है कि जो आपकी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलके बनी है, आपको तो रिस्टोर करना है, मेंटेन करके रखना है. ठीक है. बाय द नेचुरल सब्सटेंसेस के थ्रू टू क्योर द डिजीज विद द यूज ऑफ द फोर्स ऑफ, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, क्ले हो गया, सन एनर्जी. ठीक है. तो सन एनर्जी के थ्रू, क्ले के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करना है और डिजीज से प्रिवेंट करना है. ठीक है. हमारी बॉडी नेचुरोपैथी का एम है द स्ट्रेंथनिंग द नेचर ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी. ठीक है. जो हमारी नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है, उसे डेवलप करके रखना, उसे मेंटेन करके रखना. ओके. It does not attempt to get rid of illness but aim primarily to restore the health. ये सिर्फ हमारे डिजीज को प्रिवेंट नहीं करता, उसके अलावा हमारी हेल्थ को भी रिस्टोर करके रखता है. ठीक है. हमारी हमारी बॉडी में जैसी एनर्जी पहले थी, जैसे इंटरनल फोर्स था, वैसे इंटरनल फोर्स को दोबारा से रिगेन करने में हेल्प करता है. तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द नेचुरोपैथी? देयर इज नो एनी साइड इफेक्ट ऑफ द नेचुरोपैथी. इट इज वेरी चीपर, द कॉस्ट इफेक्टिव थिंग्स, बिकॉज आपको सारी चीजें नेचुरली मिल जाती है. डिजीज इसमें किसी भी डायग्नोज की जरूरत नहीं होती. ठीक है. जनरली क्या होता है, डायग्नोज के बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी में हम ऑटोमेटिक मीन्स पहले ही क्या करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं. प्रिवेंटिव इफेक्ट, ये क्या करता है, हमें प्रिवेंटिव इफेक्ट देता है. ये सिर्फ प्रेजेंट जो कंडीशन आपकी बॉडी की डिजीज कंडीशन, सिर्फ उससे प्रिवेंट नहीं करता, फर्दर आने वाली कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करता है. दैट मीन अपनी हेल्थ को रीस्टोर करता है. ओके. इट कंपाइल द पेशेंट टू टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन हिज हेल्थ. ठीक है. इसके अलावा ये पेशेंट के अंदर एक मोटिवेशनल राइज करता है, जिससे अपनी हेल्थ मतलब हेल्थ को मेंटेन करने के वो पार्टिसिपेट कर सके, उसे एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट करता है उस चीज में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नेचुरोपैथी के जो किसी पेशेंट को बोलते हैं कि आप डेली ये एक्सरसाइज करो, आप ये मुद्राएं किया करो, या फिर आप इस तरह से फ्रूट्स लिया करो, तो एक्चुअली द वर्ड इज द अप, यानी कि करना किससे है, पेशेंट को करना है. ठीक है. वी आर जस्ट मोटिवेटिंग द पेशेंट, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द नॉलेज टू द पेशेंट कि आपको ये करना है, बट करना पेशेंट को ही है. ठीक है. तो क्या होता है, पेशेंट अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. ओके. Now the fundamental principle of the naturopathy in that there is only one and only one cause of all the diseases, that is the, जबकि बॉडी में टॉक्सिक का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी फॉरेन सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो क्या करता है, दैट इज द वन कॉज ऑफ द डिजीज कंडीशन. सिर्फ वो एक कॉज है जो आपकी बॉडी में डिजीज कंडीशन राइज करता है. इट इज नेचुरल दैट हील, नॉट द मेडिसिन. हमारी बॉडी नेचुरली हील होती है, उसे किसी मेडिसिन के सपोर्ट की नीड नहीं है. ठीक है. अगर हम अपनी हेल्थ को कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, और हम उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को मॉडिफाई करते हैं, तो हम एक्टिव एक्यूट स्टेज में ही उसके कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, rather than कि, क्योंकि कोई भी डिजीज कंडीशन सडन नहीं होती है, डिजीज स्लोली स्लोली बॉडी में डेवलप होती है. ठीक है. जिसके लिए हमारी बॉडी हमें सिम्टमाइज करती है. ठीक है. बट हम लोग क्या करते हैं, वी आर जस्ट अवॉइडिंग द सिम्टम्स. एक्यूट डिजीज सिग्निफिकेंट एक्टिवेशन ऑफ द इम्यूनिटी. एक्यूट डिजीज, जब भी हमें कोई एक्यूट डिजीज होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फीवर है या कफ है, कोल्ड है, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है, ये हमारे ही डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव करता है.
ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर मैं फीवर होगा, कफ होगा, कोल्ड होगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करेगा, वर्क करेगा, फाइट करेगा। कि हमारा इम्यून सिस्टम का क्या है, वर्क है ना, कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करती है तो वो उसके अगेंस्ट क्या करता है, डिफेंस करता है। तो उससे क्या होगा, उसका जो मीन्स मोर एक्टिवेशन होगा हमारे इम्यून सिस्टम का। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई मशीन है, ठीक है, आप मशीन जो वर्क करती है, अगर वो वर्क ना करे, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा ना, एज इट इज हमारा इम्यून सिस्टम है, अगर वो फाइट नहीं करेगा तो वो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, अपने आप को डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज के अगेंस्ट मीन्स फाइट करने के लिए एबल नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? नाउ द टॉक्सिमिया. Toxemia means when accumulation of the toxic in your body is the fundamental cause of all the disease. As I told you before, this is one of the only one reason of all the disease condition, that is the accumulation of the toxic in your body. Okay, the formation of the small quantity of the toxin in the body almost inevitable. ठीक है, जो हमारे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जो टॉक्सिक हमारी बॉडी में फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होते हैं, हमारी बॉडी से एलिमिनेट होने जरूरी है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में एलिमिनेट नहीं हो पाते। However, these toxins are the promptly eliminated from the body. इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी से आउट हो जाए किसी भी थ्रू में, चाहे एलिमिनेशन के थ्रू हो या फिर आपके स्वेटिंग के थ्रू हो, ठीक है, या फिर आपके जो एब्डोमेन में जो HCl एसिड है, ठीक है, उसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, और या फिर आपके कफ के थ्रू आपकी बॉडी से आउट हो जाए। देखो हमारी बॉडी क्या करती है, सब ऑल जितने भी ऑरिफिस है सब जगह क्या करती है, एक्सपेल आउट ही करती है, जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सपेल आउट करती है, ठीक है। The toxemia results if the more toxic are put into the pores inside the body and or if the fewer toxic are eliminated. टॉक्सीमिया कब होता है, जब बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस आउट नहीं हो पाते, ठीक है, और क्या करते हैं, बॉडी क्या करती है, फोर्स करती है उन्हें आउट करने के लिए, बट स्टिल वो क्या करते हैं, बॉडी में प्रेजेंस होता है, एलिमिनेट नहीं हो पाते, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, टॉक्सीमिया होता है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमारी बॉडी से क्या करना है, टॉक्सीमिया को रिड्यूस करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेपन ऑफ द नेचुरोपैथी, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। द वेपन मीन्स, अगर हिंदी में कहें तो हथियार, ओके, सो नेचुरोपैथी के हथियार हैं, यानी कि नेचुरोपैथी इन सब्सटेंस के थ्रू हमारी बॉडी को मेंटेन करती है, ठीक है। The important things in the naturopathy, in that first one is a diet, then juice diet, fasting, exercise, hydrotherapy, clay therapy, sun bath, air bath, massage, magnetotherapy, acupressure, color therapy, hasta mudra, and sujo. So these are the substances. By that we have to generally these substances that we are using in the naturopathy for maintaining our health. Okay, so first one is a diet. So diet is the mainstay of the naturopathic treatment. तो diet क्या है, important substance है naturopathic का, ठीक है, naturopathic treatment करने के लिए सबसे पहले है diet, ठीक है। diet why, because हमारी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है डेली, वो किसके थ्रू फुलफिल होती है, डाइट के थ्रू फुलफिल होती है, राइट। हमारी बॉडी से जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट आउट हो रहा है या किडनी के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो आउट हो रहा है, वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आया, जो हम डाइट ले रहे हैं उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म उसका जो आउट हुआ, यानी कि डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। द फूड मस्ट सर्व टू पर्पस, जनरली हम फूड टू पर्पस से लेते हैं। फर्स्ट, सप्लाई ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, ताकि हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड कर सके। सेकंड, मेंटेन एसिड अल्कलाइन बैलेंस इन द ब्लड, ठीक है। सेकंड है हमारे जो ब्लड का पीएच लेवल है, ठीक है, एसिड अल्कलाइन जो बैलेंस है दैट इज 7.40 नॉर्मल पीएच लेवल आपके ब्लड का, ठीक है, जिसमें 0 होता है आपका एसिडिक और 14 होता है आपका अल्कलाइन, ठीक है, और न्यूट्रल होता है आपका 7.4। अंडरस्टूड? अगर 7.4 से ज्यादा है तो हम वो स्लाइड अल्कलाइन में आता है, 14 इज अल्कलाइन और 0 इज एसिडिक, ओके। तो एसिड और अल्कलाइन का अगर बैलेंस रहेगा बॉडी में, उससे बैलेंस करने के लिए हमें फूड की नीड होती है। बहुत से ऐसे फूड होते हैं जो ज्यादा एसिडिक होते हैं,
ठीक है, बहुत से ऐसे फूड होते हैं ज्यादा एल्कलाइन होते हैं, तो हमें ये करना है दोनों को इक्वल अमाउंट में लेना है, सो दैट कि हमारे जो ब्लड का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहे, ठीक है। So there is the 5 ingredient of the food essential for the nutrition of the body are, बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए 5 एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें फर्स्ट आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड द मिनरल्स। ओके, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोटीन? ओके, प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट थिंग, आपको पता होगा। प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या होता है, ऑलवेज वी आर नीडेड। जब भी हमें कोई इलनेस होता है, हमें वुंड हुआ है, ठीक है, क्यों? बिकॉज हमारा जो बॉडी है वो प्रोटीन से मिलके ही बना हुआ है। जितने भी हमारे रिसेप्टर हैं, फॉर एग्जांपल आप जो मेडिसिन लेते हो, वो जिन रिसेप्टर में वर्क कर रही है, वो रिसेप्टर भी क्या है, प्रोटीन से मिलके बने हैं, ठीक है। सो प्रोटीन इज द मेन एसेंशियल सब्सटेंस। सो प्रोटीन आर द एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड द रीजनरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है प्रोटीन। इसके अलावा रीजनरेशन के, कहीं पे सेल कट हो गई है, वुंड हो गया है, ठीक है, उसमें सेल की रीजनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन। आपने देखा होगा किसी को अगर कोई कट लगा है या डीप वुंड हुआ है तो हम इसे एडवाइस करते हैं आप हाई प्रोटीन डाइट लें, ठीक है। द सोर्सेस, तो प्रोटीन के सोर्सेस क्या हमारे, पल्सेस, मिल्क, एग, मीट, ठीक है। ऑल आर द मेड ऑफ अमाइनो एसिड। ये सब क्या करते हैं, अमाइनो एसिड डेवलप करते हैं। अब अमाइनो एसिड क्या होता है? अमाइनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन ब्लॉकर्स होते हैं, जो कहते हैं प्रोटीन को डेवलप करते हैं हमारी बॉडी में। आपने देखा होगा पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो सिंगल चेन को बोलते हैं हम, सिंगल ब्लॉक जो प्रोटीन होता है हम उसे बोलते हैं पेप्टाइड। और जो एक अमाइनो एसिड पे 2 चेन और ब्लॉक होती है, यानी एक अमाइनो एसिड 2 अमाइनो एसिड को और ब्लॉक करता है। ब्लॉक का मतलब है ज्वाइन करता है, यानी कि एक अमाइनो एसिड से 2 अमाइनो एसिड और 2 अटैच रहते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इस तरह से पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं ज्यादा ब्लॉक होते हैं, यहाँ पे ज्यादा प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ज्यादा ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं। और स्मॉल ब्लॉक ऑफ प्रोटीन जहाँ पे होते हैं उसे बोलते हैं पेप्टाइड। ओके, now the non-vegetarian diet provide the excessive amount of the protein to the body। जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आपके, जैसे मीट है, चिकन है, आपका एग है, ठीक है, इवन दो आपके जितने भी एनिमल्स फूड्स होते हैं, जैसे आपके मिल्क है, ये सारी चीजें क्या करती है, हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन देती है, ठीक है। मैनी डिजीज रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेस कंजप्शन ऑफ द प्रोटीन। और बहुत से ऐसे डिजीज हैं जो हमें एक्सेस कंजप्शन ऑफ प्रोटीन की वजह से होती है, ओके। When too much of the protein enter the blood stream, अगर बहुत ज्यादा हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन एंटर होता है तो इट गेट कन्वर्ट इनटू द निट्रिक एसिड। तो ये आता है निट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड में एंड फॉस्फोरिक एसिड में डेवलप हो जाता है। Okay, the body is the force to use up a large amount of the alkaline mineral to utilize these acids। अब इतने सारे एसिड हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि ब्लड का पीएच तो हमें मेंटेन करना है, ठीक है। तो अगर जितना एसिड होगा उतना क्या करना चाहिए, हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन आपकी बॉडी में प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। नो एडल्ट wishing to have a good health should consume more than 15 to 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। तो 15 से 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन से ज्यादा किसी भी एडल्ट को नीड नहीं होती अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। प्रोटीन 1 ग्राम ऑफ द प्रोटीन गिव 4 यूनिट ऑफ कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 यूनिट कैलोरी देता है। तो प्रोटीन रिच डाइट शुड बी गिव टू द ग्रोइंग चाइल्ड। जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं, जैसे आपकी सबकी न्यूबॉर्न चाइल्ड है, या फिर आपके इन्फेंट्स हैं, ठीक है, प्री स्कूल गोइंग चाइल्ड है, स्कूल गोइंग चाइल्ड है, टिल 18 ईयर तक, ठीक है, उनको क्या होती है, मोर न्यूट्रिशन की नीड होती है, मोर प्रोटीन की नीड होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में क्या, सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सेल डेवलप, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ईच फंक्शन जो उनका इंटरनल ऑर्गन है वो फंक्शन कर रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उस ग्रोइंग के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए बॉडी में, आपके मसल्स के ग्रोथ के लिए, आपके बोन के एनलार्जमेंट के लिए किस चीज की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है। तो जितने भी आपके जो ग्रोइंग चाइल्ड्स होते हैं उन्हें हम एडवाइस करते हैं प्रोटीन के लिए। द एनिमल प्रोटीन इंक्लूडिंग द मिल्क शुड बी अवॉइडेड। हमें एनिमल प्रोटीन जैसे कि मिल्क है उसे भी हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि बहुत से ऐसे
एनिमल प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, डिजीज कंडीशंस होती है। ओके, मीट कंटेन मेथियोनिन which if not metabolized increase the risk of the heart attack। ठीक है, मीट हमारी बॉडी में मेथियोनाइन एक कंटेंट देता है, अगर उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली नहीं होता तो हमें हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ मीट लेते हो तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट द प्रोटीन इन दैट, अगर आप क्या करते हो, हाईली अमाउंट में अगर आप प्रोटीन लेते हो, स्पेशली जो एनिमल्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके वो क्या करते हैं, स्लोली स्लोली हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और डैमेज करते हैं हमारी हेल्थ को। ठीक है, हमारी हेल्थ को कैसे डैमेज करते हैं, जो एनिमल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, तो जो एनिमल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं उनमें लो फाइबर होता है। ठीक है, एंड प्लांट प्रोटीन जो फाइबर्स होते हैं, मतलब प्लांट प्रोटीन जो होता है उनमें हाई फाइबर होता है, और जो एनिमल प्रोटीन होता है उसमें लो फाइबर होता है। जैसे एनिमल प्रोटीन मैंने आपको बताया, मीट से, चिकन से या फिर एनिमल फ्रूट से जो हमें प्रोटीन मिलता है उसमें हाई प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें लो फाइबर होता है, और जो प्लांट प्रोटीन लेते हैं उसमें हाई फाइबर होता है। तो अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता और लो फाइबर डाइट है, तो उससे क्या हो सकता है, हमारे कोलोन कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, देन generally according to the medicine institute, okay, the man consumes 38 gram of the fiber a day। ठीक है, 38 ग्राम फाइबर आपको पर डे एज अ अडल्ट आपको लेना चाहिए। अगर आप इसे मींस एवरेज जो अडल्ट है वो क्या करता है, 38 ग्राम या 15 ग्राम भी फाइबर कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसे कॉन्स्टिपेशन से कोलोन प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, हाई प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में ज्यादा होता है, स्पेशली जो एनिमल प्लांट हाई प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर 1 जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन, उसे स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जो क्या करता है, सेल का डिवीजन करता है और कैंसर ग्रोथ करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, सेकंड है जैसे आपको इसमें हमने पढ़ा था, मीट कंटेन करता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, ट्राइमेथामाइन नाइट्रोक्साइड इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में जब भी हम कोई ऐसा सब्सटेंस लेते हैं, एनिमल प्रोटीन जैसे स्पेशली मीट या चिकन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो उससे इंक्रीज होता है हमारा ट्राइमेथामाइन नाइट्रक्स, जो क्या करता है, सर्कुलेटरी इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है वेसल्स में। ठीक है, और फॉर्मेशन करता है कोलेस्ट्रॉल का, जिससे आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, ब्लड वेसल्स प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और, जो प्रोटीन हम एनिमल से लेते हैं, जैसे मीट है, चिकन है, एग है, इनमें क्या होता है, हीम आयरन होता है। ठीक है, और जो प्लांट प्रोटीन होता है उसमें नॉन हीम आयरन होता है। ठीक है, तो हीम आयरन क्या करता है आपके, ये एक मास अबंडेंट है, काइंड ऑफ मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए हीम एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, बट हीम आयरन क्या होता है, कन्वर्ट होता है आपका लेस रिएक्टिव ऑक्सीडेंट और हाई रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स, और इट कैन बी डन अ सेल स्ट्रक्चर लाइक द प्रोटीन मेम्ब्रेन डीएनए। तो जो हीम आयरन क्या होता है, वो क्या होता है आपका, कन्वर्ट होता है लेस रिएक्टिव एसिड में। ठीक है, और हाई रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स में, यानी कि हमारी बॉडी में लेस ऑक्सीडेंट करता है ये। ठीक है, जो हीम आयरन जो हम ले रहे हैं, जो प्रोटीन ले रहे हैं, उससे हमें आयरन मिलता है, ऐसा नहीं हमें आयरन नहीं मिलता, उससे हमें आयरन मिलता है, लेकिन हीम आयरन मिलता है। वो हीम आयरन क्या करता है, हमारी बॉडी में लेस ऑक्सीडेंट होता है और मोर हाईली रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है या जो प्रोटीन ब्लॉक्स होते हैं, हमारे प्रोटीन मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी में कार्सिनोजेन को डेवलप करते हैं, यानी कि कैंसर सेल्स को डेवलप करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हाई हीम आयरन लेते हैं तो उससे क्या होता है, इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे प्रोटीन का। तो जनरली ये है कि जो एनिमल्स मीट, चिकन एंड एग्स एंड ऑल होता है, वो हमें एक्सेस अमाउंट पे नहीं लेनी चाहिए, फ्रीक्वेंटली नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, मोर कंजप्शन ऑफ प्रोटीन होगा, जो कि हमारे
सिंपली थिंक ये है कि जो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं उनमें ना तो फाइबर होता है ना उसमें वर्सेस में क्या होता है, हीम आयरन होता है। हीम आयरन क्या करते हैं, हीम आयरन लेस ऑक्सीडेंट होते हैं तो टॉक्सिक को बॉडी से आउट नहीं करते हैं, ठीक है। और डीएनए प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं। इसके अलावा कोलोन कैंसर भी प्रोड्यूस करते हैं। और जो लेस फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोलोन कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में फाइबर ज्यादा नहीं होती। ओके, now we will talk about the carbohydrate. So carbohydrate provide the heat and energy to the body. Sources जैसे कैरल से, ट्यूबर्स है, रूट्स है, पल्सेस है, मिल्क है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव 4 यूनिट ऑफ द कैलोरी। 1 ग्राम कितना देता है, 4 यूनिट ऑफ कैलोरी देता है, ठीक है। Use of processed carbohydrate is not desirable for the body as fiber is removed. Okay, जनरली क्या होता है, जो हमारे use of the processed carbohydrate is not desirable for the body as fiber. अगर जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसमें फाइबर नहीं है तो हमारे लिए वो लेस डिजायरेबल थिंग होती है। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं उसमें फाइबर होना जरूरी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वी शुड कंज्यूम द कार्बोहाइड्रेट सेंट्रल डाइट। एक हम सेंट्रल डाइट की तरह लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 80% ऑफ द कैलोरी जो रिक्वायर्ड होती है शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी हमें बॉडी में 80% जो कैलोरी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी ड्राइव्ड होती है कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। इसलिए सेंटर जो डाइट है हमारी वो कार्बोहाइड्रेट है। मैदा, रिफाइंड, व्हाइट शुगर शुड बी अवॉइडेड एनी कॉस्ट। हमें किसी भी कॉस्ट में हमें जो मैदा है, ये रिफाइंड है, ये जो व्हाइट शुगर है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इट इज क्रिएट अ हार्म टू आवर body. Okay, now the fats. So fat perform the function of the supplying heat energy to the body. फैट क्या करता है, बॉडी को एनर्जी देता है, हीट सप्लाई करता है। आपने देखा होगा जो फैटी लोग होते हैं या फिर जो ओबीज वाले पेशेंट्स होते हैं उन्हें गर्मी बहुत लगती है ना, क्यों, क्योंकि वो कहता है हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में। तो सोर्सेज घी, बटर, ऑयल्स। जनरली फैट ज्यादा किसमें होता है, घी में, बटर में, ऑयल्स में। We should not consume more than 1 gram of the fat per day or the maximum 10% calorie consumed in a day. ठीक है, तो 10% कैलोरी से ज्यादा हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है, ठीक है। तो यानी 2.5 ग्राम ही आपको फैट लेना चाहिए और 10 ग्राम से ज्यादा हमें नीड नहीं होती है फैट की इन अ डे। देयर आर टू टाइप ऑफ फैट, 2 टाइप्स के फैट होते हैं हमारे। एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड फैट। ओके, सो द सैचुरेटेड फैट, जो सैचुरेटेड फैट होता है उसमें लैक डबल बॉन्ड, that is a lag double bond between the individual carbon atoms, ठीक है। जो individual carbon atom होता है उसमें क्या होता है, ये उसमें lack of double bond acid होता है, ठीक है, फैटी एसिड होता है। सेकेंड जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसमें लीस्ट 1 डबल बॉन्ड फैटी एसिड होता है। ओके, सो जो आपका सैचुरेटेड फैट होता है वो ये सॉइल्ड हो जाता है आपके रूम टेम्परेचर में, जो कि एनिमल सोर्सेज होता है, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड फैट रहता है वो यूजुअली लिक्विड फॉर्म में होता है और आपके प्लांट सोर्सेज अवेलेबल होता है। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो सिंपल ये आपका जो सैचुरेटेड फैट होता है वो रूम टेम्परेचर में होता है, वो ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। और जो आपको अनसैचुरेटेड फैट होता है वो क्या होता है, आपके यूजुअली लिक्विड होता है और वो प्लांट सोर्सेज से होता है। ओके, सैचुरेटेड एनिमल सोर्सेज से होता है। ओके, नाउ द फैट, द फॉलोइंग फूड कंटेन द सैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट होता है उनमें क्या होता है, जैसे कि बटर, घी, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, होल मिल्क, क्रीम, प्रिपरेशन, वेजिटेबल घी, चॉकलेट, केक, बिस्किट, वेफर्स, एग, फिश, मीट, योगर्ट्स, ये सब सबके सैचुरेटेड फैट्स हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट में आता है पीनट ऑयल, सीसम ऑयल, मेस ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कढ़ाई ऑयल, करादी ऑयल, सॉरी, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, डिश मेड फ्रॉम दीज ऑयल, ठीक है। तो देखो जो अनसैचुरेटेड फैट है जनरली वो क्या है, प्लांट फैट है, ठीक है, जो क्या होता है आपके लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है जनरली। जो आपका सैचुरेटेड फैट है वो आपका जनरली एनिमल्स फैट्स होता है, ठीक है, तो आपके एनिमल्स के थ्रू मिलता है और वो आपके क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। ओके, now the vitamins and the minerals. So the body need only a minute quantity of these substances.
बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी ही नीड होती है। क्यों? क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे सेल के फंक्शन के और फॉर्मेशन के लिए डेवलपमेंट हेल्पफुल होते हैं। सेल का फॉर्मेशन करना हो, ये सेल का फंक्शन करना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, सॉरी मिनरल्स ओनली। विटामिन एसेंशियल होता है प्रॉपर डाइजेशन के लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए, प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इंप्रूविंग द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ओके, तो विटामिन और मिनरल के आपके जो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ही हमें नीडेड होते हैं। जो आपके मिनरल्स होते हैं वो सेल के फॉर्मेशन और फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जो विटामिन होते हैं वो आपके डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, अब्जॉर्प्शन करते हैं प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का। इसके अलावा आपके इम्यून को डेवलप करते हैं विटामिन। ओके, विटामिन क्या होते हैं? वेरियस डिसऑर्डर आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। बहुत ऐसे डिजीज होती हैं जो क्या होती है, आपकी डेफिशिएंसी होती है विटामिन और मिनरल्स, जैसे विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी। ठीक है, कुकिंग डिस्ट्रॉय द विटामिन। जनरली क्या होता है, जितना हम ज्यादा कुक करते हैं किसी चीज को या बर्निंग चीज ज्यादा हम लेते हैं तो उसके मिनरल्स और विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। A vitamin of fruits vegetable are the rapidly lost if they are not consumed soon after peeling or cutting। अगर हम क्या करते हैं, फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें कट कर दिया, हम रॉ फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, हमें कट कर दिया, अब कुकिंग फॉर्म में भी ले रहा है और ज्यादा कट करने का हमें छोड़ दिया तो उसके जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, नाउ द स्टोर ऑफ द विटामिन द बॉडी के डिपेंड ड्यूरिंग द इलनेस एज वेल एज ड्यू टू। जो हमारे स्टोरेज है विटामिन का बॉडी में वो कब डिक्रीज होता है, अगर हमें कोई इलनेस है, ठीक है, या फिर हमने इम्प्रॉपर डाइट लिया है। इलनेस हमें इम्प्रॉपर डाइट की वजह से भी है, कोई मेंटल स्ट्रेस अगर हमारे पास है, या फिर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, स्मोकिंग अगर हम करते हैं, हमें कोई ड्रग्स का एडिक्शन है, केमिकल मेडिसिन अगर हम कोई ले रहे हैं, तो इन सारी चीजों में क्या होता है, हमारे जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिलीटेड होते हैं बॉडी से, यानी कि उनका क्या होता है, डिस्ट्रॉय होते हैं बॉडी से, यानी कि कुछ ज्यादा कंजप्शन होता जाता है, यूज किया जाता है। इससे आपने देखा होगा जब हम हॉस्पिटल में कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है या फिर जब वो ओरल मेडिसिन में आता है तो पेशेंट जो डॉक्टर क्या करते हैं उसको विटामिन और मिनरल्स मल्टी वाइटामिन देते हैं। ठीक है, वाइटामिन में क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इलनेस की कंडीशन में हमें उसकी ज्यादा हमारी बॉडी में से कंज्यूम करती है, ज्यादा यूटिलाइज करती है उसका। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में वो चीज डेफिशिएंसी आती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन फ्रूट्स लेनी चाहिए। सो विटामिन एंड मिनरल्स डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? विटामिन ए की होती है 4000 से 500 इंटरनेशनल यूनिट में, बी की होती है 0.5 to 5 mg ऑफ ईच विटामिन इन अ ग्रुप ऑफ 8 विटामिन। तो विटामिन बी के बहुत सारे ग्रुप्स है ना, 8 ग्रुप्स है। ठीक है, उन सब में 0.5 to 5 ग्राम हर एक विटामिन की नीड होती है। विटामिन सी की 45 mg माइक्रोग्राम, देन विटामिन डी का 300 to 400 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन ई की 12 to 50 इंटरनेशनल यूनिट। डेली रिक्वायरमेंट इज गिवन बिलो। The calcium is 800, potassium 2500, iron is 10 gram, magnesium is 350 microgram. Then iodine is the 0.14 microgram. Then phosphorus is the 800 microgram. Sodium is 2500 microgram. Sulfur is a 300 microgram, and the chlorine is a chloride is at 2000 microgram. So these are the minerals which are essential for our body in a daily requirement, और ये आपके vitamins थे, ठीक है। Now we will discuss about the acid and alkaline base balance in the body, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया इसके बारे में। The ratio of the acid is the alkaline the body is generally 20:80। जनरली क्या होता है, एल्कलाइन और बेसिक का, एल्कलाइन और एसिड का जो बैलेंस है हमारी बॉडी में वो 20:80 का होता है। जैसे मैंने आपको कहा जो एसिड होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, जो अल्कलाइन होता है वो 14 होता है, ठीक है। न्यूट्रल होता है आपका 7.4, तो ब्लड का पीएच क्या है 7.4। मेंटेन ऑफ दिस रेशियो एसेंशियल फॉर द हेल्थ। हमें ये करना है, बॉडी में इस रेशियो को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द हेल्थ। पीएच टेस्ट इज कंडक्ट टू फाइंड आउट दिस रेशियो। तो हम पीएच टेस्ट करते हैं ब्लड का कि हमारी बॉडी में एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस मेंटेन है या नहीं। Some item of the food leave the alkaline residue। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ हमें अल्कलाइन देते हैं, ठीक है। जैसे मेटाबॉलिक होने के बाद उनका डाइजेशन आता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो हमें अल्कलाइन देते हैं, ठीक है। सम आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें एसिडिक देते हैं, ठीक है। तो दोनों ही हमें यानी कि हमें फूड पे एसिड एनर्जी दोनों को
बैलेंस कर सके। द सिम्टम एसोसिएटेड विद द एसिडिक ब्लड आर, अगर आपके ब्लड में एसिड ज्यादा है तो आपको फैटिक होता है, हेडेक होता है, एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, इंसोम्निया होता है, देन नर्वस टेंशन होता है, हाइपर एसिडिटी होती है, ठीक है। और अगर आपकी द न्यूट्रल the natural death are the accumulating stage of the chronic acidic condition of the blood. अगर ब्लड में एक्सेस अमाउंट ऑफ द एसिड हो जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट की नेचुरल डेथ भी हो सकती है, ठीक है। In order to prevent of the counteract the accumulation of the acid in the body, we must take the food mainly alkaline. हमें इससे ज्यादा अल्कलाइन फूड लेने चाहिए so that कि हमारी बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। सो अल्कलाइन जेनिक फूड कौन से होते हैं आपके? सिर्फ फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, आपके अल्कलाइन है, ठीक है। एसिड कौन सा है? कैरल्स है, पल्स है, नट्स है, एनिमल फ्रूट्स है, मिल्क है, मिल्क एक्सक्लूडिंग एनिमल फ्रूट्स में, ठीक है, वो क्या होता है? अल्कलाइन में आता है। चीज है, बटर है, घी है, ओके। नाउ द फूड कॉम्बिनेशंस, understood this alkaline and acid. See the student, this is very important to understand the acid and basic balance in our body, and we should know means हमें कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो एसिड ज्यादा देते हैं, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो बेसिक करते हैं, ठीक है। हमें ज्यादा जो, अगर हम जो लोग नॉन वेजिटेबल्स होते हैं ना और नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको जनरली क्या करना चाहिए, अगर वो नॉन वेज ज्यादा खाते हैं तो उन्हें अल्कलाइन फूड ज्यादा लेने चाहिए, क्योंकि क्या होता है उनकी जो प्रोटीन है, उसमें मिलने वाला प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें मोर अल्कलाइन की नीड होती है, ठीक है। नाउ द फूड कॉम्बिनेशन, अब फूड कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हमें कौन से फ्रूट्स साथ में नहीं खाने चाहिए, ये खाने चाहिए। Even alkaline, genic and nutrition food taken discrete to the food rules of the food combination can generate toxic in the body, ठीक है। जो अल्कलिनिक फ्रूट्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन फ्रूट्स होते हैं, वो भी ये करते हैं that taken the disregard to the rules of the food combination, वो भी ये करते हैं अगर किसी ऐसे फूड के साथ ले जाते हैं अल्कलाइन, जैसे मैंने आपको कहा कि अल्कलाइन जो के फ्रूट्स होते हैं आपकी हेल्थ के लिए मोर बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अगर वो भी क्या होता है साथ में मिक्सअप होते हैं तो क्या हो गया, उससे हमारी बॉडी क्या करती है? टॉक्सिक प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे टू फ्रूट्स जो होते हैं हम साथ में नहीं खा सकते, एल्कलाइन में क्या होता है? फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, तो बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हमें साथ में कॉम्बिनेशन में अवॉइड करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, अब इनका डाइजेशन कहाँ होता है बता दो पहले आपको मैं। कार्बोहाइड्रेट माउथ में डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन आपके स्टमक में, फैट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में, फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन होता है आपके स्टमक में, ओके। तो फूड कॉम्बिनेशन रूल्स क्या है आपके? कार्बोहाइड्रेट शुड नेवर बी मिक्स विद द सोर्स फूड, ठीक है। जो आपके कार्बोहाइड्रेट है वो कभी भी हमें सोर्स फूड के साथ नहीं लेने चाहिए, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट हमें सोर्स फूड से नहीं लेना चाहिए। जो सोर्स फूड जनरली क्या होते हैं आपके? सोर्स फूड्स होते हैं आपके 5 बेसिक टेस्टीज और आपके बिटर, स्वीट, सॉल्टी और उमामी, ठीक है। ये टेस्ट होते हैं आपके सोर्स फूड के। जैसे सिट्रस फ्रूट है आपके, या फिर आपका टार चेरीज है आपके, ठीक है, वेनेगर्स है आपके, किमची है आपकी, ठीक है, सारे आपके सोर्स फूड है। तो आपको इसके साथ कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें नहीं लेनी है। Large amount of the protein and the large amount of carbohydrate or large amount of the fat should not be taken in the same meal. आपको अगर आप कोई मील प्रिपेयर कर रहे हो तो सेम मील में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ फैट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ द प्रोटीन शुड नॉट बी इंडाइजेस्टेड विद द सोर्स फूड, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? इंजेस्टेड, यानी कि प्रोटीन सोर्स फूड के साथ नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ओके। Now the practical suggestion read diet is do not eat if you are not hungry. हमेशा याद रखो कि अगर आपको भूख नहीं लगी तो आपको खाने की जरूरत नहीं है। आप जितना फिजिकल वर्क करोगे आप उतना ही फूडिंग लोगे, ठीक है। तो मेंटल स्ट्रेस, अगर आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है तो आप बहुत ज्यादा ईटिंग नहीं करोगे, ठीक है। डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग दैट टू मच हॉट और टू कोल्ड। यू शुड नॉट टेक अ टू मच थिंग और टू मच हॉट थिंग और टू मच कोल्ड थिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारी क्या करती है? बॉडी के टेम्परेचर को इम्बैलेंस करती है और इसके अलावा आपके डाइजेशन में अफेक्ट करती है।
chew your food well, जितना हो सके फूड जो आप खाते हो उसे chew करना चाहिए, ठीक है। Do not drink water with the milk, हमेशा कोई भी मील के साथ वाटर नहीं लेना आपको। Do not stuff the belly with food, ठीक है, आपको स्टफ belly नहीं करना है फूड के साथ। Rest for a while, stop after the meal, you should not rest just after taking the meal, okay? You should walk and you should do some work and involve your own self to different activities, okay, after the meal. Now the practical suggestion is just sit in the Vajrasan for at least 5 minutes after meal, ठीक है। तो वज्रासन में आपको बैठना है खाना खाने के 5 मिनट के बाद, मतलब एटलीस्ट खाना खाने के 5 मिनट तक आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन लाइक दैट, या पोजीशन दिखता है फीमेल आपके वज्रासन में बैठी है, ओके। डू नॉट टेक एनी फूड व्हाइल द सफरिंग फ्रॉम द फीवर एनी अलाइनमेंट, ठीक है। आपको बॉडी में कोई भी ज्यादा डिजीज कंडीशंस हो गई हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक्सेस अमाउंट में एक्चुअली फूड नहीं लेना चाहिए उस टाइम पे। ईट ओनली वन मील और टेक ओनली फ्रूट्स वन डे इन अ वीक, ठीक है। आपको वीक में कोई ऐसा दिन रखना चाहिए जिसमें आप सिर्फ फ्रूट्स लें या फिर पूरे दिन भर में एक ही बार खाना खाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको फास्टिंग करना चाहिए वीक में 1 टाइम। द फैट्स 1 ग्राम ऑफ द, ओके दिस इज रिपीट एक्चुअली, anyway I told you the 1 gram of fat given 9 unit of calorie, the saturated fat are the solid at the room, already I told you कि saturated fat जो होते हैं वो solid होते हैं room temperature में। It is necessary to minimize the intake of the saturated fat as the prolonged use cause the constipation and the hardening of the arteries, ठीक है। तो जितना हो सके हमने saturated fat को minimize करना है। saturated fat में कहाँ से मिलता है, हमें मिलता है एनिमल सोर्स से, ठीक है। तो एनिमल सोर्स जो फैट है हमारा वो हमें रिड्यूस करना है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द जूस डाइट, ओके। तो जूस डाइट सप्लाई द सफिशिएंट विटामिन्स एंड द एंजाइम दैट एनहांस द रेसिस्टिव एंड द हीलिंग पावर ऑफ द बॉडी। क्या करती है, हमारी बॉडी की हीलिंग पावर को इनहांस करती है, पावरफुल करती है, फोर्सफुल करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी क्या करती है, उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द मिनरल्स होते हैं, आपके विटामिन्स होते हैं। The fresh juice should be consumed. We should always consume the fresh juice. Okay. The juice must not be the gulp down, but the sip flow. Okay. जो जूसेस होते हैं आपको वो क्या होता है, सॉलो नहीं करना है, आपको सिप बाय सिप लेना है। जैसे हम च्यूइंग करते हैं ना खाने को, कोई भी फूड होता है, कोई भी फूड मटेरियल है, आपको वो सॉलो नहीं करना है मेड से, च्यूइंग करना है। एज इट इज आपको जब भी आप जूस पीते हो तो आपको सिप से लेना, आपको सॉलो नहीं करना है। The fruits and vegetable juice should not be mixed. आपको fruits और vegetables साथ में नहीं लेना, ठीक है। वेजिटेबल जूसेस एक्चुअली आपको साथ में मिक्स अप नहीं करना। जूस should not be taken after 7 p.m. 7 p.m. के बाद आपको जूस नहीं लेना। हम बात करते हैं फास्टिंग की। So fasting, what is the fasting? Actually, fasting is an important thing in a naturopathy because the fasting is a weapon of the choice that the natural cure used against all the acute and the severe diseases. If you are suffering from the any acute and severe disease, then you have to must the fasting, okay, and take a small amount of food or the 1 meal of food, okay. The fasting purify the body. आप fasting क्या करते हैं, body को purify करते हैं। The fasting under the naturopathy is undertaken only with the water without any food. So whenever you have to take 1 day fasting, you should take only the water. You should not take the another fruits and the vegetables and the meals around, okay. According to naturopathy, the fasting means you take only water rather than the another things, okay. The food should not be taken in illness. You should not take the food when you are suffering from any illness, okay. Every person should do fasting once a week, means एक वीक में एक बार आपको फास्टिंग रखना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी हम बीमार होते हैं, फीवर होता है तो हम खाना कम खाते हैं, ठीक है। सो दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ बिकॉज सो दैट कि जो आपका कंप्लीट जो आपका एनर्जी गया है वो किस में कंज्यूम हो, आपके डिफेंस मैकेनिज्म, द इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म rather than the metabolic process, okay. Now we'll discuss about the exercises. So various organs such as the heart, respiratory system, the digestive system, your muscles can derive benefit from the exercise. If you are doing any exercise or you're doing any physical activity, this is the very good for your heart function, the circulatory function, your respiratory function, okay, digestive function, the muscle strengthening, and the this also for the your sweating process, okay. Two type of exercises are necessary for the perfect health. The first one is yogasana.
ओके। सेकंड वन इज रैपिड एक्सरसाइज। रैपिड एक्सरसाइज का मतलब हम रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, या हम जिमिंग कर रहे हैं, तो रैपिड एक्सरसाइज में आती है। योगासन इज अ स्लो एक्सरसाइज। ओके, सो रैपिड एक्सरसाइज शुड बी शार्प ओवर 25 to 30 मिनट। अगर आप रैपिड एक्सरसाइज करते हो तो 25 से 30 मिनट करो, जिसमें क्या करते हैं कि जो पल्स होती है वो आपके टारगेट जोन तक अचीव कर लेती है। सूर्य नमस्कार कंबाइन बोथ टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। ठीक है, सूर्य नमस्कार की आपकी रैपिड भी है और आपकी योगासन एक्सरसाइज भी है। ओके, so अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, that is very good for your health. Okay, now the hydrotherapy. So water is the integral factor of our life process. Actually the water make up 70% of the human body. Okay, as I told you before, the body are made by the 70% of the water, and there are the two common cause of the water is the drinking. We are drink the water and we are take the bath by the water. Okay, even though we are using the water in a different kind of activity also, but okay. So drinking and bathing. So hydrotherapy has two aims. The first is accelerating the process of healing. Okay, the second is providing the relief to patient from the painful symptoms of the disorder. आपने देखा होगा कि हमें हीलिंग के लिए एक्चुअली वाटर की नीड होती है। ठीक है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम द बेड सोर, तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जिनकी बॉडी में हाइड्रेशन लेस होता है, उन्हें बेड सोर की ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा मसल्स के या बोन्स के पार्ट में जो पैडेड होता है, फ्लूइड पैडेड होता है, ठीक है, वो लैक होने की वजह से उन्हें मोर चांसेस होते हैं इसके बेड सोर के। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो हीलिंग है, वुंड हीलिंग में उसमें फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमें हाइड्रेट रहना जरूरी है। सेकेंड है आपका कि जो फ्लूइड होता है यानी कि जो आपका वाटर होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे हॉट वाटर थेरेपी देते हैं, कोल्ड वाटर थेरेपी देते हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेन हुआ है, स्ट्रेन हुआ है, या फिर एंगोजमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, या फिर एब्डोमेन पेन है, या फिर कहीं भी आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, हाइड्रोथेरेपी देते हो। ठीक है, हॉट वाटर को गर्म करते, पैरों में आपके दर्द हो रहा है तो गर्म पानी को उसमें पैरों गर्म पानी में डिप करते हो। ठीक है, तो या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा आपको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हम क्या करते हैं, रैपिड स्पंजिंग करते हैं। तो ये वाटर क्या होता है, जनरली हमारी बॉडी के इलनेस में यूजफुल होता है। सो ना ड्रिंकिंग पे हम देखें तो एवरीवन should drink at least 5 to 6 glasses of water in a day. The best obtain of the water is taken on the empty stomach in the morning after getting up, half an hour before the each meal and 2 hours after each meal. Okay, तो आपको ये करना, देखो drinking is very important because our body are made by the 70% of water, so we are needed to drink more, even though for the elimination of the toxic substance to our body also need a water. Okay, so minimum 5 to 6 glass of water you have to take in a day. During the time of meal you should not take a water. After the meal half an hour you have to take the water, and after 2 hours after the meal also you have to take the water. Okay, so drinking water less than above quantity lead to constipation and the adversity effect of the kidney. ठीक है, तो क्या करता है, आगे रिड्यूस करता है आपके कॉन्स्टिपेशन को। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन जो होता है फ्लूइड का बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, बॉडी में इंक्रीज होता है, नॉट इन स्टमक साइड, ओके, इंटेस्टाइन साइड नहीं हो रहा है, तो बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट अफेक्ट एडवर्सली अफेक्ट द किडनी। अगर आप लेस वाटर लेते हो तो लेस टॉक्सिक क्या होता है, बॉडी से आउट होता है। ठीक है, now the hydrotherapy and another thing is the bathing. So bathing is especially important in our daily life. A bath wash away the dirt adhering to the body. The skin is rendered clean, glowing, its pores are open up, which facilitate the elimination toxins through the perspiration. Okay, perspiration is the sweating process. So bathing क्या is very important. You should take a daily bath. Okay, बात क्या करती है, आपकी बॉडी को क्लीन करती है, ग्लो करती है, आपके पोर्स को ओपन करती है और फैसिलिटेट करती है एलिमिनेशन को थ्रू द स्वेटिंग. Okay, नाइट तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ द हाइड्रोथेरेपी मेथड इन द ट्रीटमेंट. फॉर एग्जांपल एनीमा. एनीमा में क्या करते हैं, हम पेशेंट के थ्रू द रेक्टम पेशेंट के गोलोन में वाटर को इंसर्ट करते हैं. क्लीन एनीमा दिया जाता है, हॉट वाटर लिक्वम वाटर एनीमा आता है, सोपी एनीमा दिया जाता है. ठीक है, हिप बात जैसे सिस बात देते हैं हम, पेशेंट का जो हिप पोर्शन होता है उसको हम
डिप करके रखते हैं वाटर में, लिक्विड वाटर में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को पाइल्स है, ठीक है, या इंटेस्टाइन प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए भी हम ऐसा करते हैं, ठीक है। देन फुल, या फिर किसी पेशेंट को एपिजॉटमी हुआ है और स्टिचिंग आने के बाद उस स्टिचिंग की प्रोसेस को हील अप करने के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वाटर, हॉट वाटर जो होता है, लिक्विड वाटर, वो क्या सर्कुलेशन इनहांस करता है और पेन को भी रिड्यूस करता है। फुल सीट वेट पैक, फुल सीट वेट पैक में क्या होता है, आपको जो एक सीट होती है, वेट शीट होती है, उसको फुल्ली से कवर किया जाता है पेशेंट को। जैसे हम स्पंज बाथ में स्पंज यूज करते हैं ना, और पेशेंट को स्पंज रखते हैं उसके फोरहेड में, उसके फीट में, एज इट इज लाइक हम क्या होता है, फुल शीट वेट पैक करते हैं। उसमें होता है हम फुल शीट वेट शीट से कवर अप करते हैं पेशेंट को, उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ऐसा करते हैं, कूलिंग इफेक्ट देने के लिए भी करते हैं। स्टीम बाथ, स्टीम बाथ आपने देखा होगा, जो आयुर्वेदास में आता है, स्टीम दिया जाता है। एक वुडन का रूम होता है या वुडन का एक कंपार्टमेंट सा होता है, उसमें होता है स्टीम। आपको अपना जितना भी क्लोथ है उसे रिमूव करके उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में रहना होता है। आपका होल बॉडी उसके इनसाइड होता है, ओनली आपका जो हेड होता है वो पर्टिकुलर होल बना हुआ होता है उसमें, वो उसके आउटसाइड होता है, बाकी बॉडी आपके स्टीम में रहती है, ठीक है। वो क्या करती है, आपकी बॉडी को, स्टीम क्या करता है, हमारी बॉडी को पोर ओपन करता है, सर्कुलेट करता है, डर्ट को आउट करता है। हॉट फूट बाथ, जिसमें आपको कहा अपने पैरों को हम क्या करते हैं, गर्म पानी में डिप करते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। स्पाइनल बाथ, स्पाइनल बाथ क्या करता है, जनरली जैसे किसी को इंसोम्निया है, या फिर किसी को लॉस ऑफ मेमोरी है, ठीक है, या फिर किसी को स्पाइन कंफर्टेबल के लिए हम क्या करते हैं, स्पाइन बाथ देते हैं, ठीक है। वेट एंड ड्राई फर्मेंटेशन, वेट एंड ड्राई फर्मेंटेशन क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आइस में हम क्या करते हैं, वेट पैड अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर से हम एक ड्राई पैड रख देते हैं, उसे बोलते हैं वेट एंड ड्राई फॉर्मेशन। देन जलानीति, जलानीति ये आयुर्वेदा में किया जाता है, इसमें वन नोज से वाटर डाला जाता है, अनदर नोज से वाटर को आउट किया जाता है, ठीक है। जनरली हम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट के लिए करते हैं। देन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग क्या करते हैं, इसमें सेल्फ वॉमिटिंग जो हम करते हैं, ठीक है। देन इनहेलेशन ऑफ द स्टीम, स्टीम इनहेलेशन फॉर कफ एंड कोल्ड के लिए जो हम करते हैं। नाउ द क्ले थेरेपी। सो क्ले थेरेपी, क्ले आपका नॉर्मल क्ले नहीं है, चिकनी मिट्टी होती है ना, उसको यूज किया जाता है बॉडी में, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है, ये प्रोसेस करते हैं, हीलिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। दूसरा पेशेंट ये करता है, अगर पेशेंट की बॉडी में कहीं पेन है, तो उसको कोई स्किन डिसऑर्डर है, तो उसे प्रिवेंट करते हैं। तो क्ले को क्या करते हैं हम, मींस मिक्सअप करते हैं वाटर के साथ, देन वी विल अप्लाई टू ऑल ओवर द बॉडी, okay, it will provide you a soothing effect, a very relaxing therapy, and you feel very cool, okay। एक बात और, जो क्ले होता है वो क्या करता है, टू इफेक्ट देता है। अगर आप उसे क्ले को लगाने के बाद अगर आप ओपनली आप कहीं पे बैठ जाते हो और लेट जाते हो जो भी, ठीक है, तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट देगा। अगर वहीं आकर आप उसे कवर अप कर देते हो, आपने क्ले लगाया, क्ले लगाने के बाद आपने उसे किसी भी वुलन से या फिर किसी भी क्लॉथ से आपने उसे कवर अप कर दिया, तो वो आपको हीट देता है, ठीक है। क्ले पैक कैन बी लोकल ऑन फॉर द होल बॉडी, वो किसी आप पर्टिकुलर लोकल एरिया में अप्लाई कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलर लोकल एरिया में प्रॉब्लम्स है, हैंड में, फीट में, या फिर ऑल ओवर द बॉडी में अप्लाई कर सकते हो। द फॉलोइंग बेनिफिट आर द ड्राइव फ्रॉम द मड पैक, ठीक है। द कूलिंग द अफेक्टेड पार्ट को जो है कूलिंग प्रोवाइड करता है। यूज, जैसे हम फीवर के लिए हम टेम्परेचर हमको रिड्यूस करना है, तो हम स्पंज बाथ की जगह हम क्ले थेरेपी यूज कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन द टॉक्सिक, यूज द बॉल्स, जैसे आपको बॉल्स दिख रहा है इस पिक्चर में, आपको दिखा है, देखो बॉल्स, ठीक है। तो ऐसे बॉल्स जो होते हैं बॉडी में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इसमें क्या टॉक्सिक है, ठीक है, पॉइजनस थिंग है, टॉक्सिक सब्सटेंस है इसमें। टॉक्सिक मतलब क्या होता है आपका, इससे वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम यहाँ पे क्ले अप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ओके। नाउ द रिडक्शन ऑफ द स्वेलिंग, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए, और जैसे फीट सॉलो हो रखे हैं रिड्यूस करने के लिए, और पेन को रिड्यूस करने के लिए हम क्ले थेरेपी यूज करते हैं। इफ क्ले पैक इज लेफ्ट अनकवर्ड, आई टोल्ड यू ना कि अगर वो अनकवर है तो आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा, अगर आप कवर प्रोवाइड करोगे तो वो आपको वार्म प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो किस तरह से लेना है, आपको वार्म करना है बॉडी, आपको फिर कूल करना है। द क्ले पैक शुड बी टेकन ऑफ आफ्टर 30 मिनट, 30 मिनट के बाद आपको वो रिमूव करना है, ओके। नाउ द क्ले वंस यूज्ड शुड बी थ्रो आउट, एक क्ले आप एक ही बार यूज कर सकते हो, रीयूज नहीं करते हो क्ले का, ठीक है। हर्बो मिनरल्स पाउडर इज रिकमेंडेड फॉर यूज, तो क्ले के लिए आप जनरली हर्बो मिनरल जो पाउडर होता है उसे क्ले के लिए हम यूज करते हैं।
The clay therapy is useful in the various diseases, जैसे फीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, पाइल्स के लिए, स्टमक एक है, abdomen पेन हो रहा है, बॉइल है आपके बॉडी में, या फिर वुंड है कहीं पे, पेन है, स्वेलिंग है, स्किन डिजीज है, तो जनरली हम देखा है कि स्किन डिजीज के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं क्ले थेरेपी को. ओके, नाउ द सन बाथ. सन बाथ, द सनलाइट इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंट फॉर द परफेक्ट हेल्थ. आपको बताया कि सन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सन क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, राइट? तो वह हमारी एक प्राइम इम्पोर्टेंस हमारी हेल्थ का. ओके, द सन शावर 3 टाइप रेज अपॉन अस. तो सन शावर जो हम लेते हैं ना, वो क्या करता है, 3 टाइप ऑफ रेज में प्रोवाइड करता है. एक तो व्हाइट रेज, ठीक है. द व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 डिफरेंट कलर. जो व्हाइट लाइट, हम जो व्हाइट दिखता है सन का लाइट, उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं. हर एक कलर के स्पेसिफिक इफेक्ट है बॉडी में, ठीक है. इंफ्रारेड रेज इम्पार्ट हीट व्हिच रिलैक्स एंड सूथन द मसल्स एंड रिड्यूस द स्वेलिंग एंड रिलीव पेन. जो क्या होता है, इंफ्रारेड लाइट होती है, वो पेन को रिड्यूस करती है, मसल्स में सूथन प्रोवाइड करती है, मसल रिलैक्सिंग करती है, ओके, स्वेलिंग को रिड्यूस करती है. Second, ultraviolet. It can be as an instrument for the producing vitamin D. So the ultraviolet provided the vitamin D in your body. Okay. The benefit of the sun bath is improve the health and the augment the resistive power of the body. जो power की resistive power होती है, ठीक है, जो innate power होती है, उस पावर को augment करता है. augment करने का मतलब होता है किसी चीज की पावर को बढ़ाना, से बढ़ाता है, आपकी एनर्जेटिक करता है आपकी बॉडी. तो नरिश द मसल्स, मसल्स को नरिश करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, किडनी को मोर एफिशिएंट बनाता है, स्किन डिजीज से प्रिवेंट करता है, और एल्कलाइन इंक्रीज करता है ब्लड में एल्कलाइन को, सो दैट कि जनरली जो हम जो एसिड प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं उसका न्यूट्रल हो सके. ओके, सन बाथ प्रिकॉशन टू फॉलो, द हेड शुड बी कवर्ड. तो जब भी आप सन बाथ ले रहे हो, आपका हेड कवर अप होना चाहिए. नेवर लुक डायरेक्टली टू द सन. ओके, यू हैव टू वेयर द गॉगल्स आल्सो. The mild sunlight, the morning and the evening is very beneficial. अगर हम टाइमिंग देखें तो सन बाथ शुड बी टेक 5 to 10 PM. सबको सिर्फ 5 to 10 PM लेना चाहिए. मॉर्निंग में आपके जो सन बाथ होता है ना, दिस इज लाइक 5 to 6 या 5 to 6 का जो टाइमिंग होता है, या फिर आप 6 to 7 भी कर सकते हो, ठीक है, बट नॉट मोर देन 7. और जो इवनिंग में आपका इफ सेम लाइक 5 to 6 का जो टाइमिंग होता है, ठीक है, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है सन बाथ का. ओके, so after sun bath, a cold water bath should be taken. So always this is very important, you should take a cold water bath. This is very beneficial to your health. Okay, then the air bath. Okay, the air is of the prime important of our life. It is impossible to survive even for a minute to without air. It is very true now, because the important thing is the breathing. और हम ब्रीथिंग किससे कर रहे हैं, एयर के थ्रू कर रहे हैं. So without air we can't survive within more than 2 minutes. Okay, we can hold our breath for 2 minutes and afterward we can't. Okay, so oxygen is necessary for the process of the combustion taking place through the various cells of the body. Because ऑक्सीजन क्या हमारे all over the cell body में presence है, ठीक है. Walk in the open space covered with the green such as the field garden is highly beneficial but the accomplished by the deep. If you really want to take a air bath, then go in a greenish area where the air is very fresh and feel this air. You should feel fresh, cool, energetic, and your mood is very nice. Okay. Now the air bath, bathing to ventilate the lungs. अगर आपको कोई ग्रीनिश एरिया में गुड एयर मिलता है, तो आपका जो एयर होता है वो अच्छे से वेंटिलेट होता है, मींस आपको प्योर एयर मिल रहा है, ठीक है, आप पॉल्यूशन एयर में नहीं है. Some suggestion for the air bath is always breathe through the nose. Always you have to breathe through the nose, should not breathe by your mouth. Okay, always take a deep breath. Okay, this is very healthy. Do not cover the face while sleeping, or in the winter to protect yourself from the cold with a blanket, but keep window open. Okay, so morning walk, 3 benefits, namely sun bath, air bath, and the fast exercise. So this is very important to maintain your health. To take sun bath, air bath, and fast exercise. Okay, morning में क्या होता है, मॉर्निंग में आपको सन बाथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज्यादा रेजेस नहीं होती, आपको तेज धूप नहीं लगती है. जो सन से अल्ट्रावायलेट रेजेस आती हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियरी होती है, ठीक है.
एयर बाथ, मॉर्निंग की बात में कहते हैं पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, क्लीन एयर होती है. And you have to do fast exercise, involve your body in a different activities. Okay. Now the massage therapy. Massage has a good effect on the organ and the system of the body. मसाज क्या करती है, आपने देखा अगर आपको पेन हो रहा है या फिर आप टायर्ड हो, आप वहाँ पे सॉरी आई एम हैविंग टू मच कोल्ड, अगर वहाँ पे आप मसाज करते हो, ओके, तो आपको बहुत रिलैक्स मिलता है. इफ अगर आप बहुत टायर्ड हो, चल चल के थक गए हो, आप क्या करोगे, आपको कोई पैरों दबा दे, मसाज काइंड ऑफ थिंग करे, तो क्या होता है, आपको रिलैक्स मिलता है. तो मसाज क्या आपको एक सूदिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि आपके ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी. स्किन, द पोर ऑफ द स्किन आर ओपन अप विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट ऑफ द टॉक्सिन. अगर आप मसाज करते हो तो स्किन क्या, स्किन के जो पोर्स, वहाँ पे सर्कुलेशन एनहांस होता है, स्किन पोर ओपन होता है, टॉक्सिन आउट होता है बॉडी से. मसल्स में अगर हम बात करते हैं तो टेंशन रिलीज होती है, पेन रिड्यूस करता है. सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू अफेक्ट द पार्ट इज स्पीडेड अप व्हिच हेल्प टू रिड्यूस द स्वेलिंग. अगर कहीं पे स्वेलिंग एंड ऑल है तो अगर आप हम सर्कुलेशन करेंगे, मसाज करेंगे, तो सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से धीरे धीरे स्वेलिंग क्या होगी, डिक्रीज जाएगी. Nerves, slow massage relieve the tension and soothe them. The vigorous massage increase the efficiency. तो नर्व एरिया में अगर आप मसाज करते हो, स्लो मसाज करोगे तो आपको टेंशन को रिलीज करती है, फास्ट मसाज करोगे तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, ठीक है. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टिमुलेटेड. डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होता है मसाज से, यूरिनरी सिस्टम स्टिमुलेट होता है मसाज से, एक्टिवेट होता है, हार्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है, मसाज थेरेपी के थ्रू. Massage should be done in the specific order such as the arm, legs, chest, abdomen, back, buttocks, face and head. तो ये जो एरिया है यहाँ पे हम क्या करते हैं, मसाज करते हैं, किसमें, लेग्स में, आर्म्स में, चेस्ट में, एब्डोमेन में, बैक में, बटक्स में, फेस में और हेड में. ओके, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मसाज. आपको मसाज किस तरह से करनी चाहिए, मसाज हमेशा आपको टूवर्ड द हार्ट, हार्ट की तरफ मसाज करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए. Stomach should be massaged from the down to up, नीचे से ऊपर राइट साइड में, देन हॉरिजेंटली आपको मसाज करनी है, देन लेफ्ट साइड में, देन डाउन भी आपको लेफ्ट साइड में होना है, ठीक है. कैसे किया आपने, डाउन टू अप, नीचे से ऊपर गए राइट साइड में, देन हॉरिजेंटली लेफ्ट साइड में, हॉरिजेंटल सीधी लाइन जो होती है आपकी, ठीक है, लेफ्ट साइड में गए, फिर आपको डाउन आना है लेफ्ट साइड में. ओके, नाउ द मसाज इन द केस द बीपी पेशेंट शुड बी फ्रॉम हेड टू फुट. अगर बीपी का पेशेंट है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को आप हेड से फुट की तरफ मसाज दोगे तो क्या होगा, सर्कुलेशन डाउन होगा, ठीक है, तो बीपी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा. मसाज शुड बी अवॉइडेड इन द केस ऑफ पेशेंट को फीवर है, मसाज नहीं दोगे क्योंकि ऑटोमेटिकली बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज है. प्रेग्नेंट लेडीज है, मसाज नहीं दोगे. स्किन डिजीज है, मसाज नहीं दोगे. डायरिया, गैस्ट्रिक अल्सर, अपेंडिसाइटिस, ट्यूमर इन एब्डोमेन, तो ऐसी कंडीशन आप मसाज नहीं दोगे. ओके, नाउ द मैग्नेट थेरेपी. मैग्नेट थेरेपी आपने देखी भी होगी, इससे बहुत से मार्केट में भी आज भी कुछ स्लीपर्स आती हैं बीपी मेंटेन करने के लिए, मैग्नेट स्लीपर्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है. उनमें मैग्नेट लगा हुआ होता है, इट्स वेरी हैवी स्लीपर, जब उन्हें पहनते हैं तो बहुत हैवीनेस सा फील होता है. या फिर कुछ ब्रेसलेट्स होते हैं या फिर कुछ नेकलेस होता है जिसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है. तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट भी एक थेरेपी है जिसके थ्रू हम बॉडी की इलनेस को प्रिवेंट करते हैं. So principle of the magnet therapy is the person remain healthy so long as equilibrium is maintained in the electromagnetic force flowing in the body. जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बॉडी का, उसी फ्लो में क्या करते हैं, हेल्थ को मेंटेन रखता है. मैग्नेटिक फ्लो के थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है बॉडी का उसे मेंटेन करते हैं, ठीक है. इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्टर्बेंस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम. इलनेस कब आती है, जब हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड फोर्स हमारी बॉडी का, उसमें जब इक्वालिटी नहीं होती तो इलनेस होती है. सो एडवांटेजेस इज प्रैक्टिकली एनी डिजीज कैन बी ट्रीटेड. प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैग्नेटिक से किसी भी डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं. देयर इज नो साइड इफेक्ट अनलेस द बर्न इज मेड इन सिलेक्शन ऑफ द पोल, ठीक है. अगर इसका जनरली क्या होता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, बस अगर हम किसी एक पोल पे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, हमने सिर्फ नॉर्थ पोल पे ओवर बर्डन किया हुआ है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है. हमें इक्वली करना है, ठीक है. यूनी या बाई दोनों में प्रेजेंस का, आप यूनी भी यूज कर सकते हैं, सिंगल भी यूज कर दो और डबल बोथ साइडेड भी यूज कर सकते हो. सो मैग्नेट थेरेपी इन कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी होती है. ट्रीटमेंट कैन बी टेकन एज पर पेशेंट कन्वीनियंस. पेशेंट की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं और ये एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है. ओके, लिमिटेशन इज
इट कैन नॉट बी सोल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, ये आपके सोल ट्रीटमेंट नहीं करता है, ओके, इट हैज नो रूल टू प्ले द प्योरली सर्जिकल प्रॉब्लम। तो ये इसका कोई रूल नहीं है कि आप सर्जिकल प्रॉब्लम में इसे यूज, मतलब सर्जिकल प्रॉब्लम से रिड्यूस होगी या नहीं होगी, ठीक है। जैसे फ्रैक्चर है या ऐसी चीजों के लिए हम इसे यूज नहीं करते। मेथड इज यूनिपोलर इफेक्ट भी होता है अर्थ नॉर्थ और साउथ, तो आपको क्या करता है, आइदर द नॉर्थ पोल यूज करना है या फिर आपको साउथ पोल यूज करना है यूनिपोलर में। बाइपोलर में आपको यू हैव टू यूज द बोथ पोल्स, ओके। द मैग्नेट थेरेपी, द साउथ पोल क्या होता है आपका, इट हैज अ कूलिंग एंड tranquilizing effect. It reduces swelling and the bring infections under the control. It slowed down the circulation of the blood in the capillaries. It kept in contact with the water. For some item, alkalinity of water is increased. ठीक है, तो important है, एक तो water की alkalinity increase करता है, ठीक है। दूसरा ये blood के circulation का करता है, slow down करता है blood के circulation को capillaries में, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है और कूलिंग इफेक्ट देता है। जो नॉर्थ पोल होता है वो वार्म इफेक्ट देता है, साउथ पोल कूलिंग इफेक्ट देता है, नॉर्थ पोल वार्म इफेक्ट देता है। एनर्जी स्टिमुलेट करता है बॉडी की, ठीक है। ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, एसिडिक करता है, वाटर के कांटेक्ट में आके साउथ पोल क्या करता है, अल्कलाइन करता है और ये एसिडिक करता है, ठीक है। और एसिडिक ये सर्कुलेशन क्या करता है, बढ़ाता है और वो सर्कुलेशन को डिक्रीज करता है, ये स्वेलिंग को बढ़ाता है, वो स्वेलिंग को घटाता है। यानी कि नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो हम दोनों पोल को यूज करते हैं तो ये न्यूट्रल में रखता है, ठीक है। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ मैग्नेट की डिजीज कौन से स्टेज में, ठीक है, कौन से ऑर्गन के डिजीज कंडीशन और पेशेंट की एज कितनी है, ओके। फॉर एग्जांपल क्रोनिक डिजीज कंडीशन है तो उसमें स्लो इफेक्ट करेगा, ऑर्गन डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन है, ठीक है, और पेशेंट की एज, क्योंकि हमारी जो एज होती है ना वो उसमें क्या होता है, स्लोली स्लोली फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डिपेंड करता है हमारी बॉडी की एज कितनी है, अगर ओल्ड एज है तो और ज्यादा स्लो वर्क करेगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, तो मैग्नेट जनरली हम 15 मिनट्स के लिए ही अप्लाई करते हैं। नाउ द मैग्नेटाइज्ड वाटर हम खुद से बना सकते हैं वैसे से, ये एक डाइजेस्टिव वाटर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है मैग्नेटाइज्ड वाटर, ब्लड वेसल्स के लिए और जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के ई सेल्स जो होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम प्लास्टिक बॉटल कंटेनर को, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख दें 12 से 24 आवर्स के लिए, तो वो एक मैग्नेटाइज्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आई रिपीट दिस वन, अगर आप किसी बॉटल को, वाटर बॉटल को, जो प्लास्टिक कंटेनिंग वाटर बॉटल्स होती हैं, आपको रीयूज नहीं करना है प्लास्टिक कंटेनिंग को, ठीक है। जो फ्रेश प्लास्टिक कंटेनिंग वाटर बॉटल्स होती हैं आपको उसको नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखना है 12 to 24 आवर्स के लिए, ठीक है। तो वो आपके मैग्नेटिक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द एक्यूप्रेशर आपको पता होगा, एक्यूप्रेशर क्या है, एक चाइनीज थेरेपी है, ठीक है, विच इज स्पेसिफाइड पॉइंट्स on the skin as methodological pressure of the expert in healthy influence of the internal organ and thereby the eradicate the disease. तो मैं आपका एक्यूप्रेशर क्या करता है, बाय द एक्यूप्रेशर वी हैव टू प्रेस द प्रेशर पॉइंट, हमारी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चाइनीज थेरेपी है जिसमें कहा जाता है कि जितने हमारी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं अगर हम उन्हें प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी इलनेस प्रिवेंट होती है, ठीक है। अगर आपको इलनेस नहीं है, प्रेशर पॉइंट प्रेस करते हो तो उसमें हेल्थ मेंटेन रहती है, ओके। द वाइटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मेड ऑफ द यिंग एंड यांग, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी से। द इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज फोर्सेस इज द रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ। तो हमारी जो बॉडी की जो एनर्जी होती है वो यिन एंड यांग में होती है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में होती है। तो अगर हम दोनों को मेंटेन करते हैं तो हमारी हेल्थ क्या होगी, मेंटेन रहेगी। तो हम प्रेशर पॉइंट के थ्रू इसको मेंटेन कर सकते हैं। They are the 14 meridian which provide the pathway to yin and yang force in the body. तो yin and yang जो force है आपका बॉडी में उसको मेंटेन करने के लिए 14 pathway आपके पास। The pressure on these point can be given by the thumb finger or by the zimi, ठीक है। थंब फिंगर तो आपको पता होगा, इस तरह से हम लाइक दिस वन, जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में शो किया, थंब से हम प्रेशर पॉइंट को यूज कर प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। फिंगर से आप कर सकते हो। जिमी क्या होता है, जिमी ये आपका एक वुडन लाइक मटेरियल होता है, पेंसिल शेप में होता है वुडन मटेरियल, इससे प्रेस किया जाता है प्रेशर पॉइंट को, ओके। नाउ द कलर थेरेपी,
Sunlight is made by the 7 colors. Okay, the violet, indigo, blue color give the colorless in our body. The green color is a natural, so neutral. Yellow and orange, red color is giving heat to our body. Okay, green color क्या होता है? Neutral होता है. ब्लू कलर क्या होता है? कूलनेस देता है हमारी बॉडी को. और रेड कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर जो होता है हमारी बॉडी में हीट प्रोवाइड करता है. ठीक है, हर एक कलर क्या करता है? डिफरेंट रेमेडियल यूज किया जाता है स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन के लिए. जिसे वॉयलेट ऑफ बोन ट्यूमर, ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट दिया जाता है. इंडिगो ईएनटी, फेशियल पैरालिसिस, लंग डिसऑर्डर, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, इंडाइजेशन, फिट्स दिया जाता है. Blue color, thought problems, fever, thyroid, chickenpox, smallpox, cholera, insomnia. Green, heart, BP, cancer, eye problems. Yellow, digestion problems. Yellow दिया था digestion problem के लिए, fever, diabetic and spleen. So violet, indigo, blue, green, yellow ये color है आपको जो different disease condition के लिए use किए जाते हैं. ठीक है. Now the color therapy. Color therapy in that orange is दिया था chronic asthma के लिए, bronchitis के लिए, स्वेलिंग के लिए, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए. ठीक है. रेड दिया आता है एनीमिया के लिए, कोल्ड के लिए, वाइट पैचेस के लिए, ओए के लिए और ट्यूबरक्लोसिस के लिए. ठीक है. These color rays can be obtained from the sun rays by putting the required glass before the sun rays so that the color rays can fall on the desired part of the body. तो जब भी आप ऐसे यूज कर रहे हो इस कलर्स को तो आपके पास एक ग्लास होना चाहिए. तो जो ग्लास से हम कह सके सन की रेज को डायरेक्टली हमारे पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी में आप डाल सकते. ठीक है. These color rays also obtained by the putting the colored gelatin paper on the lamp sheet. Gelatin paper आपने जो जिस पेपर से हम ऐसे बोलते हैं गिफ्ट रैपिंग शीट होती है ना आपकी, जो शाइनी गिफ्ट रैपिंग शीट होती है वो गैलेंटिन पेपर्स होते हैं. ठीक है. तो गैलेंटिन पेपर्स के थ्रू हम क्या करते हैं? सनराइजर्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं. द वाटर कैन बी फिल्ड इन द कोल्ड कलर ग्लास वाटर. Okay, and keep under the sun for 3 to 4 hours between 10 a.m. to 3 p.m. Said water can be drunk in evening. तो इसके अलावा क्या कर सकते हो आप? आपको वाटर को फिल करना है कलर ग्लास बॉटल में. ग्लास की बॉटल होनी चाहिए, कलर ग्लास बॉटल होनी चाहिए, कोई भी कलर का. ठीक है. उसके बाद आपको 3 to 4 आवर्स के लिए 10 to 3 p.m. के लिए सन में रखना है. उसके बाद से इवनिंग में पीना है. ठीक है. हस्त मुद्रा. Hasta mudra are the based on the principle that the body is made of 5 elements. Actually हस्त मुद्रा के योगासन की एक थेरेपी है. तो इसमें जनरली क्या होता है? जो हमारे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर. ठीक है. ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फिगर को, फिंगर्स रिप्रेजेंट होते हैं हमारे फिंगर्स से. ठीक है. और स्टार्टिंग होते हैं हमारे थंब से. तो हम कहें थंब इज अ फायर, then other finger is air, then space, then earth, then water. Okay. जो 5 fingers है आपकी वो 5 things है आपके, 5 elements है. ठीक है. तो हस्त मुद्रा क्या करते हैं? मतलब हमारा जो बॉडी है वो इनसे मिलके बना हुआ है. ठीक है. हमें जो नेचुरल सब्सटेंसेस है वो इनसे मिलके बनते हैं. ठीक है. पांचों क्या हमारे फिंगर में प्रेजेंस होती है. तो हम इनको अपनी फिंगर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, इनको यूटिलाइज कर सकते हैं. कैसे? हस्त मुद्रा should be done for the least 10 to 15 minutes at a time. एक टाइम में 10 to 15 मिनट के लिए आपको मुद्रा को यूज करना है. ठीक है. To be repeated for 3 to 4 times during a day for a good result. अगर आपको गुड रिजल्ट लेना है तो 3 to 4 टाइम आपको रिपीट करना है. ठीक है. डे में 10 to 15 मिनट से यूज करना और 3 to 4 टाइम से रिपीट करना है. अब इसमें आते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ मुद्रास. ठीक है. इसमें हम वन बाय बताते हैं. देखो ये है हमारी ध्यान मुद्रा. जब ध्यान में देखो हम जनरली यूज करते भी हैं, जिसे हम ओम बोलते हैं या फिर कोई भी ऐसी मंत्रों का उच्चारण करते हैं. तो इस तरह से हम बैठते हैं. ध्यान में हम ऐसे बैठते हैं, मेडिटेशन में हम बैठते हैं इस तरह से. पृथ्वी मुद्रा. पृथ्वी क्या है आपकी? ये देखो ये पृथ्वी मुद्रा है आपकी. ठीक है. ये योगासन मुद्रा, ये योगा मुद्रा. ये वायु मुद्रा. ठीक है. यह सूर्य मुद्रा. ठीक है. देन ये है आपका आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वन बाय वन. ध्यान मुद्रा. थंब एंड इंडेक्स फिंगर शुड टच ईच अदर. ठीक है. जिसमें क्या होता है? थंब और इंडेक्स फिंगर, ये ध्यान मुद्रा, ये थंब
आपके जो इंडेक्स फिंगर है एक दूसरे को क्या करती है, टच करते हैं, किसमें, ध्यान मुद्रा में। ठीक है, ये बेनिफिट होता है आपके कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, इंसोम्निया के लिए, ध्यान मुद्रा। ओके, सेकंड बात करते हैं वायु मुद्रा की। सो वायु मुद्रा में क्या होता है, बैंड ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड होल्ड बाय द थंब। वायु मुद्रा, बैंड होती है आपकी इंडेक्स फिंगर और होल्ड किया जाता है थंब के थ्रू, इंडेक्स फिंगर को होल्ड करता है। ठीक है, वो क्या आपकी वायु मुद्रा। ठीक है, दोनों में क्या हो रही है, हमारी इंडेक्स फिंगर यूज हो रही है, लेकिन इसमें टच हो रही है थंब से और इसमें बैंड हो रही है। ठीक है, किसके लिए करते हैं हम, सर्कुलेशन के लिए। देन पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में क्या, थंब और जो रिंग फिंगर होती है वो एक दूसरे को टच करती है। पृथ्वी मुद्रा दूसरा, जबकि थंब है और जो आपका रिंग फिंगर है, ठीक है, वो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ये क्या आपकी पृथ्वी मुद्रा, इसमें रिंग फिंगर यूज हुआ है। तो किसके लिए यूज किया जाता है, अपने माइंड और बॉडी को बैलेंस करने के लिए आप पृथ्वी मुद्रा यूज करते हो। ठीक है, नाउ द सूर्य मुद्रा, बैंड द रिंग फिंगर एंड होल्ड बाय द थंब। इसमें क्या करते हैं आप, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में क्या करते हो आप, जो रिंग फिंगर है आपका उसे बैंड करते हो, होल्ड करते हो थंब के थ्रू। दिस इज योर सूर्य मुद्रा। और पृथ्वी मुद्रा में क्या करनी है, बैंड नहीं करना है, बैंड उसे टच करना है थंब से, यहाँ पे बैंड करना, होल्ड करना है सूर्य मुद्रा में। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या है आपके, हीट देता है बॉडी को, इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, रिड्यूस करता है फैट को। लिंगा मुद्रा, लिंगा मुद्रा में क्या होता है, फिंगर ऑफ द बोथ palm should lock each other and bearing the left thumb which should be left the perpendicular. ठीक है, and benefit is the improved immunity, create heat, burn the body fat, के बॉडी के फैट को बर्न करता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, हीट प्रोवाइड करता है बॉडी में, लाइक दैट। यह है लिंगा मुद्रा। इसमें दोनों हाथ की जो फिंगर्स है एक दूसरे पे क्रॉस हो रखी है। आपका एक थंब क्या है, एक थंब में क्या है, आउट है, स्ट्रेस स्ट्रेट है। ओके, नाउ द अपनवय मुद्रा इज डन बाय फॉर द हार्ट। तो अपनवय मुद्रा क्या होती है आपकी, ये हार्ट के लिए क्या होती है, आपकी अपनवय मुद्रा है। ठीक है, अंडरस्टूड। इसमें आपको क्या है, जो इंडेक्स फिंगर है वो बैंड है थंब के नीचे, बाकी जो अनदर टू फिंगर्स है वो टच है थंब से, और जो आपके लिटिल फिंगर्स है वो अप है। ठीक है, नाउ द सूजोक। सूजोक एक कोरियन लैंग्वेज है। ठीक है, शू मीन्स होता है पाम एंड जोक मीन्स होता है सोल। ओके, इन अनदर वर्ड में कहते हैं सू जोक मीन ट्रीटमेंट होता है पाम एंड सोल। पाम एंड सोल का जो ट्रीटमेंट होता है उसे बोलते हैं सू जोक। ठीक है, अवर ऑल ओवर जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है ना, अवर ऑल ऑर्गन आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट वर्क पाम एंड फूड। हमारे पाम में जो फूड होता है वो सिंबॉलिक सिंबल्स है हमारे ऑल ऑर्गन्स का। ठीक है, और पाम सोल रिप्रेजेंट द एंटायर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी है ना वो पाम और सोल को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स ये कह सकते हैं कि पाम और सोल जो होता है वो ऑल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा अगर हमें नींद नहीं आई तो हमें पाम में प्रेशर अप्लाई करना है, हमें किडनी में प्रॉब्लम है, हमारे लीवर में प्रॉब्लम है, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कोरियन लैंग्वेज जो एक चाइनीज वो भी है, ये थेरेपी भी है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, लाइक दैट। तो ये क्या डिफरेंट आपके प्रेसिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पे को प्रेस किया जाता है, जैसे लीवर के लिए डिओडिनम है, देखो गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, किडनी है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन ये आपका ब्लैडर है, ओवरी है, यूट्रस है, जेनिटल ऑर्गन है, ब्रेन है। ओके, देन आई है, माउथ है, लैरिंग्स है, लंग है, ब्रोंकाई है, हार्ट है, स्प्लीन है, स्टमक है। यानी कि जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन, स्मॉल ऑर्गन, लार्ज ऑर्गन, जितने आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो सारे क्या आपके पाम और सोल में प्रेजेंस होते हैं। तो इन पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट पर आप प्रेस करते हो तो क्या होगा, उससे आपके जो ऑर्गन की जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, आपको कोई इलनेस है तो वो भी प्रिवेंट हो सकती है। तो ये क्या है, कोरियन थेरेपी है। ठीक है, palm and sole should be given exercise with the acupressure rolling by 3 to 4 minutes twice a day। तो 3 to 4 मिनट के लिए दिन में 2 बार आपको ये प्रेशर करना चाहिए, एक्यूप्रेशर करना चाहिए पाम एंड रोल में, पाम एंड सोल में। ठीक है, पाम शुड बी प्रेस बाय द थंब जिमी। जिमी मैंने आपको बता दिया, जिमी क्या होता है, एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वुडन का बना हुआ होता है जिससे हम प्रेस करते हैं पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट को। ठीक है, या फिर थंब से आप कर सकते हो,
हर दिन, ठीक है। पेन शुड बी नोटिस, आपको पेन नोटिस करना है, जहाँ पे ज्यादा पेन हो रहा है आपको ज्यादा प्रेशराइज करना है, आपको 2 to 3 मिनट के लिए प्रेस करना है और रिलीव करना है डिजीज कंडीशन को, ठीक है। सो दीज ऑल आर द नेचुरोपैथी, ओके, we should use in our day-to-day life, okay. And student, you also follow these things that you have to prevent the further disease conditions, okay, and go through your life as like in a natural things, okay. So if you have any doubt, any query, you will free to ask. Thank you.